धन्यवाद आपको, आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। मैं एक स्टोरी के ऊपर मुसलसल बड़े अरसे से आप काम कर रहा हूं, आपको मुसलसल बता रहा हूं, लिख रहा हूं उसके ऊपर। मेरे वेबसाइट soldierspeaks.org के ऊपर बेतहाशा उसके ऊपर लिखा गया। मैं मुसलसल बात कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से लंच करने का जो बिल है वो मिलियंस ऑफ डॉलर अदा करना पड़ रहा है पाकिस्तान की गरीब आवाम को, जो कि वॉशिंगटन डीसी की के स्ट्रीट की लॉबिंग फर्म्स जो हैं, वो के स्ट्रीट है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पे लॉबिंग फर्म है पूरी दुनिया में, वो पैसा लगाती है। लेकिन पैसा अगर आपके पास हो फिर तो लगाएं आप, लेकिन उधार का पैसा उठा के आपने डॉलर लगाना है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लगाना है, तो लॉबिंग का रिटर्न कहां पे गया, इसके ऊपर तो बात करनी बहुत जरूरी है। ये स्टोरी पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की नहीं है जिसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं। ये स्टोरी पाकिस्तान के गरीब अवाम के पैसे की है, जिसको बेदर्दी से बादशाह सलामत नंगा बादशाह खर्च कर रहा है और उसके बदले में लंच कर रहा है। और ये पैसा जो वॉशिंगटन डीसी के स्ट्रीट पर इन्फ्लुएंस खरीदने के लिए, अपना जो है वो असर रसूख खरीदने के लिए लगाया गया है। और फिर पाकिस्तान के गरीब अवाम को ये पूछने भी दिया जाता कि भाई फायदा क्या हुआ, ये जो आप पैसा लगा रहे हो उसका फायदा क्या हो रहा है। और मैं आपको फारा फाइलिंग से आज बताऊंगा, जो कि हाल ही में फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है अमेरिका में। पाकिस्तान में तो कोई नहीं बताता कि हम पैसा लगा रहे हैं अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में बताना पड़ता है, फारा डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो फारा फाइलिंग से मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में अमेरिका में कौन सी फर्म्स हायर की, कितना पैसा गया। और फिर बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है कि इस लॉबिंग से पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट कितनी मिली, रिलीफ क्या मिला, और आम आदमी को क्या फायदा हुआ, क्या मिला। भाई पहले तो ये बात क्लियर कर ले, फारा क्या होता है और इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। अमेरिका में एक लॉ है, फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट या फारा, ठीक है जी। अगर कोई अमेरिका की भी अमेरिकन बेस्ड फर्म है, किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट के लिए लॉबिंग करती है या पब्लिक रिलेशनिंग का काम करती है, तो उसे डिटेल्स डिक्लेयर करनी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी एक्टिविटीज, रसीदें और तमाम का तमाम जो मालूमाती इंफॉर्मेशनल मटेरियल है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वॉशिंगटन में जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उसका एक बाकायदा तौर के ऊपर पेपर ट्रेल होता है, वो छुपाया नहीं जा सकता। ठीक है जी। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन डीसी में किन फर्म्स को यूज किया, जो की नाम है यहाँ पे वो आते हैं सबसे पहले जनाब, जो की नाम्स के ऊपर आते हैं जो के स्ट्रीट का इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक है जनाब टीम ईगल कंसल्टिंग, जिसके ऊपर 1.5 मिलियन डॉलर सालाना का मॉडल जो है उसका मौजूद है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक जो कि फौजी चलाते हैं, जर्नैल चलाते हैं, इपरी इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टीम ईगल कंसल्टिंग हायर की। डॉन की रिपोर्टिंग और फारा डिक्लेरेशन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि इपरी की जो लीडरशिप है वो, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूं कि जर्नैल हैं जो उसको चलाते हैं और उसके साथ उनका लिंक है। फारा सप्लीमेंटली जो सप्लीमेंटल स्टेटमेंट है उसमें टीम ईगल की जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो रजिस्ट्रेशन साइट के ऊपर रसीद का रिकॉर्ड भी नजर आता है। और उसमें जो उन्होंने इस अब तक फी बताई है वो $3,75,000 की अभी तक एंट्री फी आ चुकी है, जो आप लोगों ने दी है, पाकिस्तानी अवाम ने दी है। ठीक है। पब्लिक परसेप्शन का इशू यहाँ पे बड़ा वाज़ा है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट तौर के ऊपर जो है वो फ्रंट के ऊपर नहीं आती कहीं भी। थिंक टैंक, प्रॉक्सी चैनल से लॉबिंग हो तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों मुजरा हो जाती हैं, दोनों जो है वो उनकी जो है वो उसके अंदर शक शुबा आ जाता है। और पाकिस्तान में तो इसी तरह चल रहा है धंधा, उसको तो वहां पे तो फरार डिक्लेरेशन आ गई, यहाँ पे आपको क्या मिला भाई। उसके बाद इसके अलावा गंगस्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड का नाम आता है। इंटीरियर मिनिस्टर के विजिट्स हैं और जो फॉरेन हिल की जो कैपिटल हिल की मीटिंग्स हैं उनका आता है। फारा रजिस्ट्रेशन एग्जिबिट डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि गंगस्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड का लिंक पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मोहसिन नकवी की वॉशिंगटन एंगेजमेंट के साथ बराह रास्त निकलता है। उसकी जो मीटिंग अरेंज करवाई गई है, उसकी जो मैसेजिंग है, उसकी जो आउटरीच है। अब ये इंटीरियर मिनिस्टर है, ये फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं है ना, इसकी जनाब लिंक वहां पे आया हुआ है। यानी ये सिर्फ पब्लिक रिलेशनिंग नहीं है, पॉलिसी एक्सेस का काम जो है वो वहां पे किया गया है। उसके अलावा ऑर्चिड एडवाइजर्स का नाम आता है।
एम्बेसी जो है पाकिस्तान की, एम्बेसी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है करती है, इनकी डॉलर की रसीदें भी मौजूद हैं। फारा डॉक्यूमेंट्स में ऑर्चर्ड एडवाइजर्स का लिंक पाकिस्तान की एम्बेसी से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ नजर आता है, और सप्लीमेंटल स्टेटमेंट में रसीदें और फीस टोटल $1 मिलियन तक शो हो रही हैं। ये रिपोर्टेड जो पीरियड आपको आखिरी बता रहे हैं उस वक्त तक का है। फिर सीडन लॉ LLP, ये भी पाकिस्तान की एम्बेसी और सुपरवाइज सपोर्ट है, ठीक है, इसको SOW स्टाइल बोलते हैं। फारा एग्जिबिट टेक्स्ट के स्निपेट्स में सीडन लॉ LLP का स्टेटमेंट ऑफ वर्क KPIs जिसको बोलते हैं, की पॉलिसी इंडेक्स टाइप लैंग्वेज आती है। सुपरवाइज सपोर्ट और गवर्नमेंट एफर्ट सप्लीमेंट करने के लिए जनाब उसको फ्रेमिंग किया गया है, ये भी फारा डिक्लेरेशन के अंदर क्लियर है। फिर आता है हॉलैंड एंड नाइट, जो पुराना है लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस है। पाकिस्तान एम्बेसी ने पहले भी हॉलैंड एंड नाइट जैसी बड़ी फर्म्स को हायर किया है। ऑफिशियली ये कहते हैं कि जनाब हम टाइज मजबूत करते हैं, उसका नैरेटिव बनाते हैं। ये बात इसका प्रेसिडेंस है कि पाकिस्तान का DC लॉबिंग का जो ये काम किया जा रहा है नया नहीं है, पहले भी किया जा रहा है, पहले गवर्नमेंट से भी किया है, ठीक है। अब पब्लिक रिलेशंस और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन एंगल के ऊपर जब आप बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशनल मटेरियल से निकलता है, तो फारा पोर्टल पर इंफॉर्मेशन मटेरियल फाइलिंग भी होती है, जहां जितना भी कंटेंट होता है वो डिसमिनेट होता है, वहां पे नजर आता है, और किसके बिहाफ के ऊपर हो रहा है ये भी बताया जाता है। कुछ पाकिस्तानी लिंक्ड एंटिटीज हैं जिनके बिहाफ के ऊपर ये शो हो रहा है, और मिसाल के तौर के ऊपर जो फाइलिंग्स हैं वो बताती हैं जनाब के किस किस्म की जुबान इस्तेमाल हो रही है, पॉलिटिकल मैसेजिंग किस इकोसिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पता चलता है कि आसिम मुनीर को चढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए कि वो कितना अहम है, और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज को सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या क्या बात की जा रही है। ये तो फाइलिंग के अंदर चीजें मौजूद हैं, लेकिन सीधा सवाल ये है कि आपने अभी हाल ही में $2.7 मिलियन पिछले 6 माह के अंदर खर्च किए, और इसकी रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है। अब तकरीबन $6 लाख महीने का मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि $6 लाख, $600,000 पर मंथ यूज हो रहा है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे भी ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो ये मिलियंस खर्च करके पाकिस्तान को मिला क्या, आखिर सवाल ये है। यहां मैं आपको जो है वो लेयर समझाने की कोशिश करता हूं। लेयर 1 यहां पे है, लॉबिंग का रियलिस्टिक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। लॉबिंग से आमतौर के ऊपर मीटिंग्स आपकी करवा दी जाती हैं, ट्रंप से लंच करवाना है, एक खसूसी आसिम मुनीर का, ये भी एक मीटिंग है, ठीक है। फिर मैसेजिंग जो आप कर रहे हैं, जो पैगाम दे रहे हैं, उसको जरा पॉलिश किया जाता है। उसके बाद जो आपके ऊपर तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, उसको सॉफन करने की कोशिश की जाती है। फिर कांग्रेस के अंदर, जो वॉशिंगटन के अंदर थिंक टैंक्स हैं, US कांग्रेस मीडिया इकोसिस्टम में को भी ब्रीफ किया जाता है, आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं कि जी फील्ड मार्शल अजीम आदमी है आपका, फील्ड मार्शल ने क्या अनी फेर दी है, फेवरेट फील्ड मार्शल भी फिर वो खिलाया जाता है। लेकिन लॉबिंग का मतलब ये नहीं होता कि जनाब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका डॉलर दे देगा आपको, ठीक है, या पाकिस्तान का रिस्क जो है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रिस्क है इन्वेस्टमेंट का, वो जादू से खत्म हो जाएगा, या IMF की कंडीशंस खत्म हो जाएंगी। नहीं, इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर जिससे फायदा पाकिस्तान की आवाम को होना है, वो डिसाइड करता है रूल ऑफ लॉ, अगर पाकिस्तान के अंदर है, जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कोई नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट पाकिस्तान में अगर की जाती है तो वो होगी। पाकिस्तान में पता है भैया, आर्मी चीफ जब तक बैठा हुआ है, ये खड़का दिए तो किसी ने ये गया तो उसके बाद गया, रात गई बात गई हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है, जो पाकिस्तान में सिरे से है ही नहीं। सिक्योरिटी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपका वॉलेटाइल रीजन है सबसे ज्यादा। आप कभी कहते हैं मैं गजवाए पिंड करने जा रहा हूं, कभी कहते हैं अफगानिस्तान में रजीम चेंज करने जा रहा हूं, किस तरह ये मामला आपके आगे चल सकते हैं। फिर एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है, जो पाकिस्तान में अननेवाई डेट है, आपको पता ही है सर्कुलर डेट तो पाकिस्तान में खत्म ही नहीं होता, और तो वो सर्कुलर डेट भी मैटर करता है। और फिर पॉलिसी की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। पाकिस्तान में तो पॉलिसीज जो है वो इंडिविजुअल्स के साथ चलती हैं कि बड़े साहब ने ये कह दिया तो वही काम होगा, नंगे बादशाह ने ये कह दिया तो वो काम होगा, तो पॉलिसी कहां से कंसिस्टेंट होगी। तो US स्टेट डिपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट पाकिस्तान को चैलेंजिंग एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करता है, और उसके बावजूद जो है वो डिस्पाइट US जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सोर्स एक नोटेबल बताई जाती है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो रियलिटी चेक के ऊपर जब आप आते हैं
तो पाकिस्तान की ओवरऑल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिक्चर वॉलेटाइल है बहुत ज्यादा। और इसमें मैं आपको OICCI और SBP टाइप समरीज में महीनों के अंदर शार्प डिक्लाइन नजर आता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान की अपनी फौजी, आपको पता है SIFC और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी बात मानी है। मिसाल के तौर के ऊपर फरवरी 2025 के अगर आप इनफ्लोज ले लें तो वो पिछले साल से बहुत ज्यादा नीचे हैं। कुछ हेडलाइंस हैं, ठीक है, आप बेच रहे हैं, आप कहते हैं कि सितंबर 2025 को 500 मिलियन क्रिटिकल मिलियन मिनरल जो आपने REE है उसके लिए MOU साइन किया गया, लेकिन इसको लॉबिंग का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं कहा जा सकता और उल्टा आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, वहां से MOU के नतीजे में आपको क्या मिल रहा है वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर इसको आप लॉबिंग का डायरेक्ट रिजल्ट कहेंगे तो लीगली एनालिटिकली भी ये सेफ नहीं है। ये मल्टी फैक्टर जियोपॉलिटिकल और मिनरल कंपटीशन कॉन्टेक्स्ट में भी फिट होता है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं बड़ी अंग्रेजी साइड के ऊपर रखते हुए, वो ये कि लॉबिंग से एक्सेस तो मिलता है, आपके बड़े जो आर्मी चीफ हैं उनको ट्रंप का एक्सेस मिल जाता है, उनके साले को मोहसिन नकवी को एक्सेस मिल जाता है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नेंस और स्टेबिलिटी, गुड गवर्नेंस और स्टेबिलिटी से आती है, जो कि दोनों पाकिस्तान में उसका शदीद तरीन फुकदान है। आम पाकिस्तानी को आखिर में आप क्या फायदा होगा इस तमाम मामलात से। अब मैं आपको बताता हूं अजीजा नमन के ये जो तकरीरें करते हैं और मौलवी तालियां मारते हैं, पीटते हैं, और जब यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो इनको गालियां पड़ती हैं आगे से। ठीक है, तो इसका आपको मैं बताऊं कि अगर लॉबिंग का ऑब्जेक्टिव, अगर ये जो खर्चा कर रहे हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का जो खर्चा कर रहे हैं, तो अगर तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक को फायदा पहुंचाना है, ये इन्वेस्टमेंट है, तो तब तो ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट वाकई आ रही होती तो पाकिस्तान में जॉब क्रिएट होती, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो हो रहे होते, एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी आती, इन्फ्लेशन रिलीफ आता, महंगाई जो है वो कम होती, आपका जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उसको फाइनेंसिंग मिलती, टैक्स बर्डन आपका कम होता। अब में नौकरी पाकिस्तान के अंदर है कोई नहीं। ठीक है, एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद हो गई है, आप उठा लें फैसलाबाद की इंडस्ट्री, जितनी कॉटन इंडस्ट्री है तबाह बर्बाद हो गई है, बिजली आपकी और गैस महंगी से महंगी तरीन होती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, आपका छोटा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लग रहा है, और टैक्स पाकिस्तान में रिकॉर्ड कलेक्ट किया जा रहा है और टैक्स के जरिए अवाम के इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स लगा के टोटल काम चलाया जा रहा है, बेतहाशा टैक्स उठाया जा रहा है। लेकिन टैक्स जो है वो आप पेट्रोल डाल रहे हो उस पर टैक्स है, साबुन खरीद रहे हो आप टैक्स हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा के आपकी मजबूरी है, आटे रोटी दाल और ऑयल के ऊपर अगर टैक्स होगा तो आपने खाना तो खाना है, उस पर टैक्स लगा हुआ है, उसके जरिए काम चला रहे हैं, ये हकीकत है। तो इतना आप जो खर्चा कर रहे हो वहां पे वॉशिंगटन DC में, उसका किसको क्या फायदा हो रहा है? जीरो। मगर ग्राउंड पूरे पाकिस्तान को मिला क्या? मतलब कि महंगाई मिली है, टैक्सेस मिले हैं, और ऑस्टेरिटी एक चीज होती है, गुर्बत मिली है। ठीक है, अलग बिजली के बिल मिले हैं, सर्कुलर डेट भी साथ साथ है, और बेरोजगारी मिली है। तो फिर यहां पे वो पैसा जो आप लगा रहे हो, मिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हो वॉशिंगटन DC की के स्ट्रीट में, फारा डिक्लेरेशन में नजर आ रहा है, उसका अवाम को क्या फायदा हुआ भाई? ये स्पेंडिंग बड़ा ही जो हकीकत पसंदाना जवाब है, फेयरनेस के साथ बात कर रहा हूं मैं, कि ये स्पेंडिंग ज्यादातर स्टेट इमेज मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है कि आसिम मुनीर साहब फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, उसके लिए ये खिलवाने के लिए बताने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर लग रहे हैं। ठीक है, और रजीम को इंसुलेशन को ये सर्व करती है कि फार्म 47 हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, उन्होंने ट्रंप को कह दिया कि आपको नोबेल पीस प्राइज देंगे, इसलिए ये काम करती है ये चीज। ठीक है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आसिम मुनीर की जो जनता डिप्लोमेसी हो गई है, वो आपका प्राइवेट जेट आप खर्चे के ऊपर, आपके खर्चे पे फ्यूल उठा के पूरी दुनिया में फिर रहा है, तकरीरें कर रहा है, ड्रामे लगा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैं आपको वाजे तौर के ऊपर बता दूं कि पाकिस्तान का वॉशिंगटन DC का भी जो लॉबिंग पैटर्न है, वो एक वाजे तौर के ऊपर एक बयानिया आपको सामने बनाता हुआ नजर आता है कि जी पाकिस्तान बड़ा स्टेबल है। कितना स्टेबल है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर है या नौकर है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पाकिस्तान काउंटर टेरर अलाय है, पाकिस्तान जो है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सियासी जोड़ तोड़ मुसलसल की जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है,
इस वक्त किसी किस्म का कोई भी एहतसाब पाकिस्तान के अंदर नहीं है, चोरों की हुकूमत है, ये भी आपको भी पता है। ये लोग खुद कहते थे, ये चोर है, ये हुकूमत में आके बैठे हुए। सिविलियन सुपरमेसी का जनाजा निकल चुका है यहाँ पे, जजों का जनाजा, जुडिशरी का जनाजा निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है। और मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। यानी वॉशिंगटन में पाकिस्तान का जो ब्रांड सेल किया जा रहा है, वो पाकिस्तान में अवाम का मुस्तकबिल जो है वो गिरवी रख के बेचा तो जा रहा है, लेकिन वो हकीकत से बिल्कुल बरक्स है। और ये मॉडल सिविलियन डिप्लोमेसी नहीं, ये सिक्योरिटी स्टेट डिप्लोमेसी होती है। गवर्नमेंट हो या थिंक टैंक, प्रॉक्सी के तौर के ऊपर स्टीयरिंग व्हील बन जाती है, ठीक है। और यहां पे वाजे तौर के ऊपर फिर इप्री जैसे थिंक टैंक्स आते हैं, टीम एंगल जैसे लोग आ जाते हैं, आपको वाजे तौर के ऊपर पता है। और पब्लिक फंड जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसका किसी किस्म का कोई ऑडिट सिरे से हो ही नहीं रहा भाई। यूक्रेन को इन्होंने $2 बिलियन का असला बेच दिया, खबर लग गई, पैसा किधर है पता नहीं है। अभी कहते हैं हमने लिबिया को $4 बिलियन का असला बेच दिया, वो पैसा किधर है किसी को नहीं पता। और ये लेकिन पैसा आपके अवाम के पैसे से निकाल के उधार जो उठाया जा रहा है आईएमएफ का, वहां से आप पे टैक्स लगाया जा रहा है, वहां से बेचा जा रहा है, ठीक है। सिंपल पब्लिक ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल पब्लिक फंड का एक जो है मॉरल ऑडिट कर लो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या है? अगर वॉशिंगटन डीसी में मिलियन स्पेंड हो रहे हैं, तो ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है अवाम, पाकिस्तान की गरीब अवाम पे, पाकिस्तान के गरीब किसान के ऊपर, पाकिस्तान के स्कूल बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पाकिस्तान की जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है, पोलियो के प्रोग्रामों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, साफ पानी पीने के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है, माइक्रो क्रेडिट देने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि छोटे कारोबार चल सके, ठीक है। हर जगह के ऊपर लग सकता है। लेकिन ये पैसा उठा के आप के स्ट्रीट के इन्फ्लुएंस खरीदने के लिए लगा रहे हैं कि जी आसम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल है, इसके लिए आप लगा रहे हो ये पैसा, ठीक है। और फिर जब अवाम पूछे कि भाई फायदा क्या है, तो जवाब होता है ये नेशनल इंटरेस्ट है, गद्दारी मत करो, पाक फौज जिंदाबाद बोलो बस। ये जाती है जी, इसको नहीं, इट कैन नॉट गो ऑन। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि या तो स्टेट इंटरेस्ट होता है या रजीम इंटरेस्ट होता है। पाकिस्तान के अंदर रजीम का इंटरेस्ट है या स्टेट का इंटरेस्ट है। रियासत जो इन्होंने खुद बना ली, हालांकि रियासत तो अवाम से होती है, अवाम का इंटरेस्ट कहीं भी नहीं है, ठीक है। आखिर में लॉबिंग से मुल्क नहीं बनता, ठीक है, इदारे बनते हैं और इदारों की गुड़ी चढ़ती है। मैं एंटी डिप्लोमेसी नहीं बात कर रहा यहाँ पे कि जनाब आपको ये सिफारत नहीं करनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। हर मुल्क लॉबी करता है, इंडिया भी करता है लॉबी, गल्फ स्टेट्स भी लॉबी करती हैं के स्ट्रीट के अंदर। लेकिन फर्क ये है कि वो लॉबी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी इंप्रूव करता है, रूल ऑफ लॉ और कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी भी साथ आती है, सियासी इस्तेकाम को भी इंप्रूव करता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम वॉशिंगटन में जो है वो एक पिच डाल रहे हैं, पिच डेक ठीक कर लेते हैं कि जी वॉशिंगटन में फेवरेट फील्ड मार्शल हम बुलवा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जब बात करते हैं तो ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हम ठीक नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए आज का जो वर्डिक्ट है वो बड़ा क्लियर है कि लॉबिंग का जो रिटर्न है वो पाकिस्तान की आवाम को मेजरेबल रिलीफ की शक्ल में नजर नहीं आता। और इसका रिटर्न ज्यादातर जो है वो सिर्फ आसम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कराने और उसके साले की मुलाकातें कराने और सिर्फ दिखाने में, ऑप्टिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, एक्सेस के इस्तेमाल हो रहा है, या रजीम का जो नैरेटिव मैनेजमेंट है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। और जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस और स्टेबिलिटी नहीं होगी, तब तक के स्ट्रीट पर जितना मर्जी आप पैसा लगा लें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आनी भाई। बात समझें आप, ये पैसा आप प्रीमियम जितना मर्जी लगा दें, ये जाया होता रहेगा। सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान का इमेज नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम पाकिस्तान का सिस्टम है। और सिस्टम को चेंज किए बगैर आप जितना मर्जी डीसी में जाके जितनी मर्जी फर्म हायर कर लो, गरीब का रोटी वाला मसला और कपड़ा वाला मसला और मकान वाला मसला हल नहीं होगा। ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। मैं हूं आदिल राजा, आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।